जी देखिए, ये ऑपरेशन तकरीबन 15 दिनों से जारी था, जो महादेव पहाड़ी के आसपास वाले इलाके के जंगलों में फैला हुआ था। सुरक्षा बलों को जानकारी तो थी कि सुलेमान और उसका ग्रुप इस इलाके में सक्रिय है, मौजूद है, लेकिन उसकी सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए पिछले 15 दिनों से लगातार इन जंगलों को खंगाला जा रहा था। और कल देर रात जब सुरक्षा बलों को ये खबर मिली कि मिलिटेंट्स के ग्रुप को महादेव के आसपास देखा गया है, तो तुरंत ही एक टीम को यहाँ की तरफ रवाना कर दिया गया और तकरीबन 48 घंटे से जारी ऑपरेशन में आज सुबह तड़के इन चारों मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने घेरे में ले लिया। और इस ऑपरेशन के दौरान, जिसका नाम बाद में ऑपरेशन महादेव रखा गया था, सुरक्षा बल 3 आतंकियों को मार गिराने में कामयाब रहे, जबकि एक मिलिटेंट जो है वो गोलीबारी का फायदा उठाते हुए भाग निकलने में शायद कामयाब रहा है, जिसको ढूंढने के लिए अभी भी इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार ही सुलेमान और उसके साथियों पर नजर रखी जा रही थी। उन संदिग्धों पर भी हिरासत में लिया गया जिनके बारे में शंका थी कि वो सुलेमान के OGW के तौर पर काम कर रहे हैं। कई जगह पे छापेमारी भी हो रही थी और लगातार इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई भी ऑपरेशन मुठभेड़ में नहीं बदल रहा था, क्योंकि मिलिटेंट लगातार अपनी पोजीशन जंगलों में बदल रहे थे। लेकिन आज सुबह तड़के जब मिलिटेंट के खबर मिली थी, तो तुरंत ही सुरक्षा बलों की, राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां घटनास्थल की तरफ गई। वहां पे उस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और काफी स्विफ्ट ऑपरेशन करके कम से कम 2 मिलिटेंटों को तो पहले चंद मिनट में ही मार गिराया, जबकि 2 मिलिटेंटों के साथ सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुआ, जिसके बाद एक तीसरे मिलिटेंट जिसकी पहचान अबू हमजा के तौर पर हुई थी, उसको भी सुरक्षा बल मार गिराने में कामयाब रहे। जबकि गोलीबारी के दौरान एक मिलिटेंट उस घटनास्थल से भागने में कामयाब रहा, जिसको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन ये आसिफ, ये सवाल उठना लाजमी है कि 22 अप्रैल को ये घटना घटी आज 28 जुलाई, 3 महीने तक ये घाटी के घने जंगल में छिपे रहे, लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था, इनकी तलाशी चल रही थी, लेकिन 3 महीने ये हर एक जगह पे छिपे रहे, इनको ढूंढा क्यों नहीं गया, अता पता क्यों नहीं चला? बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो सुरक्षा बलों से भी और सरकार से भी लगातार पूछे जा रहे थे कि आखिर जो पहलगाम हमला को अंजाम दिए थे हमलावर, उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। लेकिन सुरक्षा बलों की चुनौती जो थी वो इस बात से बढ़ गई थी, क्योंकि ये जो सक्रिय मिलिटेंट थे, ये जो मिलिटेंटों का ग्रुप था, ये केवल पहाड़ों और घने जंगलों के बीच में ही इन 3 महीनों रहा। किसी भी जगह पे ये आबादी के बीच में नहीं आया, ना ही ये आप लोगों से मिला, या फिर उनकी साइटिंग्स अगर कहीं पे देखी भी गई, कहीं पे देखा गया कि मिलिटेंट्स का एक ग्रुप मौजूद है, जब तक सुरक्षा बल उस इलाके में जाकर ऑपरेशन चलाते तब तक वो मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते थे। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, जिस जगह पे आज भी ये ऑपरेशन किया गया, वो जो अंतिम सड़क है दारा गांव की, जहाँ से फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है, वहां से आगे 12 किलोमीटर तक सुरक्षा बलों को पैदल जाकर इस मुठभेड़ को अंजाम देना पड़ा। यानी चुनौती जो थी वो सुरक्षा बलों को इस बात से भी बड़ी थी कि ये जो मिलिटेंट है हमला करने के बाद, पहलगाम के बाद, लगातार जो है ऊपरी इलाके में ही बसे रहे, ऊपरी इलाके में जंगलों में बनी हुई प्राकृतिक गुफाओं में छुपे रहे, या फिर जंगलों के बीच ही रहे। और खाने पीने को लेकर, क्योंकि एक स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग लिए हुए मिलिटेंट होते हैं, जिनको जंगल वॉरफेयर में तरबियत दी जाती है, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, और खासतौर पर जंगलों में किस तरीके से बिना खाने पीने के लोकल जो सामान मिलता है उसके साथ रहना है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। कहीं ना कहीं उसका सबूत भी ये मुठभेड़ है कि लगातार 3 महीनों तक इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद भी सुरक्षा बलों को चुनौती देने में ये मिलिटेंट जो है कामयाब रहे। अंततः मुठभेड़ में मारे गए, लेकिन 3 महीने तक इतने बड़े ऑपरेशन में बच पाना उस ट्रेनिंग की तरफ इशारा भी कर रहा है जो इन मिलिटेंट्स को दी जाती है, जिसके बाद ही इनको कश्मीर भेजा जाता है, कश्मीर ऑपरेशन यानी कश्मीर फ्रंट पर लड़ने के लिए। जैसा कि कई आतंकी संगठन घोषणा करते हैं कि उनके जो सक्रिय मिलिटेंट हैं वो यहाँ पे आके कश्मीर में जंग कर रहे हैं, किस तरीके से उनको तैयार
तैयार किया जाता है उसका सबूत भी ये ट्रेनिंग दी है। हालांकि अंततः सुरक्षा बलों के हाथ से वो चढ़ गए, तीनों को मार गिराया गया, लेकिन ट्रेनिंग किस तरीके से उनको दी जाती है, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोग उनको स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग देखने के बाद ही कश्मीर भेजते हैं, इसका सबूत भी आज की ये मुठभेड़ है।